आइए स्टूडेंट देखते हैं क्लास 10th का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें आपको कहा गया है जया स्कोर्ड 40 मार्क्स इन टेस्ट। जया 40 मार्क्स किसी टेस्ट में स्कोर कर रही है, कब? जब 3 मार्क्स उसको ईच राइट आंसर पे मिल रहे हैं और लूज कर रही है 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। फिर उन्होंने कहा हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड 2 मार्क्स लूज डिडक्ट कह सकते हो, लूज कह सकते हो फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर, तब उसको कितने मार्क्स मिल रहे हैं? 50। तो यहाँ पर दो कंडीशन बनने वाली है, हम दोनों बना रहे हैं और फिर हम देखेंगे। हमने यहाँ लेट कर लिया, लेट द नंबर ऑफ राइट आंसर, उसने राइट आंसर लगाए हैं x। और अगर हम बात करें रॉन्ग आंसर की या इनकरेक्ट की, तो उसने वो कितने लगाए हैं? हमने मान लिया कि वो उसने 5 लगाए हैं। अब हम अपनी फर्स्ट कंडीशन बनाने वाले हैं कि 3 मार्क्स मिल रहे हैं उसको राइट आंसर पर। तो राइट क्वेश्चन अगर मान लो उसने राइट आंसर 10 किए, 3 मार्क्स मिलेंगे 30 हो गए, और रॉन्ग पे उसने कितने? 22 मार्क्स किए, 22 मान लो आपका 5 है और आप 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 5 बन जाए, 5 मार्क्स हो जाएंगे आपके टोटल। तो सिमिलर यहाँ पर अगर हम देखें तो 3 मार्क्स मिल रहे हैं उसको किस पे? राइट आंसर पे, यानी कि x से आप मल्टीप्लाई करा दोगे। लूजिंग के लिए सब्ट्रैक्ट कर दोगे, आप माइनस कर दोगे, क्योंकि वो मार्क्स आपके माइनस हो रहे हैं। और कितने आपके y 1 मार्क्स कट रहा है एक आंसर पर, और उसने कितने आंसर लगाए हैं जो रॉन्ग है? वो है 22, और उसका टोटल सम कितना बन रहा है? 40। यहाँ से आपका बना इक्वेशन फर्स्ट, और ये आपका था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो अब हम देखेंगे अपनी सेकेंड कंडीशन। इन्होंने कहा हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर। इस बार उसको 4 मार्क्स मिल रहे हैं करेक्ट आंसर पे, माइनस लूज कितना कर रही है? 2 मार्क्स। 2 मार्क्स बीन डिडक्टेड फॉर इनकरेक्ट, 2 मार्क्स कट रहे हैं, मतलब आपके माइनस करना होगा। और क्वेश्चंस कितने थे आपके रॉन्ग वाले? उसने कितने लगाए थे? 22, और इस बार उसका स्कोर कितना है? 50 है। तो यहाँ से आपकी बनी इक्वेशन 2। अब यहाँ पर आप चाहे एलिमिनेशन लगा लो चाहे सब्स्टिट्यूशन लगा लो, आपका आंसर ठीक आएगा। आपको क्या करना होता है एलिमिनेशन में कि किसी भी वेरिएबल के कोफिशिएंट को इक्वल बनाना होता है। तो अगर हम यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन 1 की मल्टीप्लाई 2 से कर दें तो यहाँ पर 2y और यहाँ पर 2y कैंसिल आउट होगा। एंड इक्वेशन सेकेंड, तो यहाँ से अगर हम मल्टीप्लाई 2 से करते हैं तो 6x माइनस 2y इक्वल्स टू 80, और अगर हम इसको सिमिलर ऐसे ही छोड़ देते हैं तो 4x माइनस 2y इक्वल्स टू 50। अब आपको क्या करना होता है कि अगर सभी साइन सेम होते हैं, यहाँ पर हम जिसको एलिमिनेट करने वाले हैं उसके साइन अगर सेम हैं, तो हम नीचे वाले को माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो प्लस माइनस 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 प्लस और प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ पर प्लस माइनस होने की वजह से ये कैंसिल आउट होता है। तो यहाँ पर आपका बचता है 2x इक्वल्स टू 30, और यहाँ से आप निकाल लेंगे परफेक्ट वैल्यू ऑफ x, और वो आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दोगे। तो x इक्वल्स टू कितना है आपका? 30/2। जिसे आपने कट किया तो x की वैल्यू आ गई आपकी 50। यहाँ से क्लियर हो रहा है कि x की वैल्यू जो है, यानी कि राइट आंसर उसने कितने किए हैं? 50। बट हमें पुट करना है किसी भी एक इक्वेशन में। पुट कर लो आप, पुट इन इक्वेशन, मान लो हम 1 में कर रहे हैं तो हमारा 4 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है? 15 माइनस बाई इक्वल्स टू 40। तो यहाँ से आपको मिला, सॉरी यहाँ पर 3x है तो हमें यहाँ 3 लिखना होगा। 3 इंटू 15 माइनस बाई इक्वल्स टू 40, और यहाँ से आपको मिला माइनस बाई इक्वल्स टू 40, प्लस का उधर पहुंच के माइनस, और 15 3 जा 45, और यहाँ से आपको y की वैल्यू मिली -5, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, y इक्वल्स टू 5। तो उसने जो राइट आंसर किए थे वो कितने हैं? 15 क्वेश्चन हैं जिसके राइट आंसर कर रही है, और 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसके उसने रॉन्ग आंसर लगाए हैं। बट इन्होंने क्या पूछा है? हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट। तो आपसे पूछा गया है कि टेस्ट में कितने मार्क्स थे, कितने क्वेश्चंस थे। तो हम लिखेंगे टोटल क्वेश्चन इन टेस्ट। आपका कितना था? x क्वेश्चन थे और y क्वेश्चन थे, कुछ राइट और कुछ रॉन्ग। राइट क्वेश्चन उसने कितने किए? x, और रॉन्ग कितने किए हैं? y। तो x की वैल्यू आपकी कितनी निकाली है? 15, प्लस y की कितनी है? 5। तो टोटल कितने थे उसके क्वेश्चन? 20 क्वेश्चन थे आपके टेस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके 10th क्लास के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से।